आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10 का पहले चैप्टर का रियल नंबर। ठीक ना। तो थोड़ा सा हम लोग नंबर के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। जैसे मान लीजिए हमारा पहले आ गया नेचुरल नंबर। ठीक ना। जो हमारे पास काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, इन लोग को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक ना। अगर इन नेचुरल नंबर के साथ हम जीरो को भी काउंट कर लें, जीरो को भी ऐड कर दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ठीक है ना। यानी कि 0 1 2 3 4 जब ऐसे बोलेंगे जीरो से स्टार्ट करके, तो इसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। ठीक है ना। अब हमारे पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास क्या आते हैं, देखिए जीरो है। ठीक ना। फिर इन सबको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर, जो नेचुरल नंबर था 1 2 3, और इन सबको बोला जाता है निगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3। ठीक ना। इन सबको बोला जाता है इधर जो है निगेटिव इंटीजर, कंबाइंड रूप से इनको बोला जाता है इंटीजर। यानी इंटीजर के अंदर हमारे पास क्या क्या आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, और इन सबको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर, और इन सबको बोला जाता है निगेटिव इंटीजर। ये तो हमारा हो गया पूरा इंटीजर। ठीक ना। फिर हमारे पास आते हैं रेशनल नंबर। ठीक ना। जो नंबर को पी बटे क्यू के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू क्या है, हमारे पास इंटीजर है और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए आपने लिख दिया 5/7। ठीक ना। देखिए पी बाई क्यू के टर्म में लिख दिया आपके पास, अब क्यू जीरो नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। ठीक ना। आप लिख दिए मान लीजिए 11/3 लिख दिए, 15/7 लिख दिया, समथिंग इस तरह से। ठीक ना। मान लीजिए आपके 33/37 लिख दिया, समथिंग इस तरह लिख दिया, देखिए क्या हो गया, रेशनल नंबर। ठीक ना। दूसरा हमारे पास क्या आता है, देखिए अगला इरेशनल नंबर है। ठीक ना। ये क्या है, इरेशनल नंबर। जो नंबर रेशनल नहीं होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर बोला जाता है। जैसे कि जिनको हम पी बटा क्यू के टर्म में नहीं लिख पाएंगे उनको क्या बोल रहे हैं, इरेशनल नंबर। जैसे हमारे पास क्या आ गया, √2 आ गया, √3 आ गया, 2 + √3 आ गया। ठीक है। ये सब देखना, √2 है प्लस उसके अंडर रूट में भी 3 है, जैसे पाई हो गया। ये सब हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। इन सब नंबर को हम लोग पी बटा क्यू के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक ना। अब हमारे पास देखिए आ गया रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, ये जो रेशनल नंबर जो हम लोग पढ़े हैं और ये जो इरेशनल नंबर है, इनको कंबाइंड रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। यानी रियल नंबर सेट है, एक सेट है रियल नंबर। किसका सेट है, रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों अगर आप इसमें लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास रियल नंबर बन जाएगा। ठीक ना। ये हो गया हमारे पास रियल नंबर। ठीक है। अब ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का यूज पड़ेगा हमारे पास। ठीक है। तो इसको जान लीजिए, प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर खुद सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से हो, बस 2 से होना चाहिए, अपने आप से और 1 से, उनको हम लोग बोल रहे हैं प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 है, 2 है, किससे डिविजिबल है, आपके पास 2 खुद से डिवाइड हो जाएगा 2 से और 1 से होगा, इसलिए प्राइम नंबर होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 हो गया, 3 भी खुद 3 से डिवाइड होगा या तो 1 से होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास से 5 ले लिया हमने। ठीक ना। 4 होगा क्या, देखिए अगर आप 4 ले रहे हैं तो 4 देखिए 1 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक ना। 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक ना। तो ये आपके पास प्राइम नहीं होगा। प्राइम होने के लिए कंडीशन क्या है, खुद से डिवाइड होना चाहिए और 1 से, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उसको प्राइम बोलेंगे। ठीक है ना। ठीक ना। इस तरह से हो गया आपके पास। जैसे मान लीजिए 7 ले लिया, आपके पास 9 प्राइम है क्या, 9 प्राइम नहीं होगा, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, देख रहे हैं, 3 से भी डिवाइड है, फिर 9 से भी डिवाइड है। तो यानी कि जब सिर्फ 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो तो उसको हम लोग प्राइम बोलेंगे। ठीक है। अगला हमारे पास आता है, देखिए कंपोजिट नंबर आता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पर यूज होगा क्लास 10 पे। कंपोजिट नंबर क्या है, ऑल नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर है जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, उनको हम लोग बोल रहे हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने लिया 2 ले लिया, तो 2 का क्या क्या फैक्टर है, 2 का 1 फैक्टर हो सकता है, 2 फैक्टर हो सकता है, बस 2 ही फैक्टर हो सकते हैं ना। हमको 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए, यानी 2 हमारे पास कंपोजिट नंबर नहीं है। 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है। मान लीजिए हमने 3 लिया, 3 के पास देखिए कौन फैक्टर हो सकता है, 1 हो सकता है और 3 हो सकता है, इसके भी 2 फैक्टर आ रहे हैं, यानी ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। मान लीजिए हमने 4 सेलेक्ट किया, देखिए 4 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया। देखना इससे 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए 4 के, यानी ये 4 क्या हो गया, आपके पास कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है। जैसे आप बात कर लीजिए 6 का, 6 का एक फैक्टर 1 हो गया, एक फैक्टर 2 हो गया, एक फैक्टर 3 हो गया, एक फैक्टर 6 खुद हो गया। तो देख रहे हैं इसका 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ नहीं हुआ। तो किसी भी नंबर का अगर आपके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया है, ठीक ना, तो उसको आप क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोला जाएगा। ठीक है ना। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया तो कंपोजिट नंबर बोला जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा हम नोट्स करते 1 के बारे में सोचिए। 1 क्या है, 1 आपके पास न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है। ऐसा क्यों, देखिए वो किसी भी नंबर को प्राइम होने के लिए कम से कम 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए, एक तो 1 से और किसी
खुद के से, ठीक है। एक 1 से डिवाइड होना चाहिए और खुद से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 1 की बात करें तो 1 तो मान लीजिए अपने आप खुद से डिवाइड ही है, लेकिन एक किसी और दूसरे नंबर से नहीं डिवाइड है, ठीक है। इसलिए बस इसका एक ही फैक्टर बन रहा, खुद 1 का 1 फैक्टर है, इसलिए आपके पास प्राइम नहीं होगा। कंपोजिट होने के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो 1 का बस एक ही फैक्टर है ना, खुद 1 और कोई तो है ही नहीं, इसलिए न तो 1 आपके पास से प्राइम है न ही कंपोजिट है। तो नोट डाल के आप लिख लीजिए कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है ना, नॉर कंपोजिट। 1 ना तो आपके पास प्राइम है न ही कंपोजिट है, ठीक है ना। इस तरह से हमको इसके बारे में सोचना था। थोड़ा और बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम बात किए को प्राइम नंबर का, ठीक है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका आपके पास एचसीएफ 1 हो जाए, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ समझ रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाए, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर जैसे मान लीजिए आपने एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए 3 ले ली है और 5 ले लिए, ठीक है। अब आपके पास इसका फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 1, इसका करेंगे क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 1। इनका कॉमन फैक्टर क्या? 1 ही है ना। देखिए इनका कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 1 आ गया। यानी इसका जब एचसीएफ आप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि 3 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए हमने 5 सेलेक्ट कर लिया, 6 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 1। इसका फैक्टर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1। तो देखिए 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है क्या? नहीं है। यानी इसका एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया। यानी क्या है? कंपोजिट एक को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो वही चीज लिखा गया। देखिए नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर न हो, इनको बोला जाता है को प्राइम नंबर्स, ठीक ना। तो यहां पर एक नोट करके देख लीजिए क्या लिखा गया है। एनी टू कंजिक्यूटिव नंबर विल ऑलवेज बी को प्राइम। लगातार के 2 नंबर आप कोई सी भी लिख लीजिए तो हमेशा क्या रहेंगे? को प्राइम रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया 1 2, ठीक ना। 1 2 लिख दिया तो 1 का फैक्टर क्या होगा? 1 ही होगा। 1 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते, 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 1। तो कॉमन क्या है? 1 ही आया, यानी क्या होगा? ये को प्राइम होगा। कोई सा भी ले लीजिए आप, 2 3 ले लीजिए, 3 4 ले लीजिए। मान लीजिए आपने 3 4 सेलेक्ट किया तो इसका क्या लेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाई 1। 4 का क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी 1 ही आ रहा है ना। यानी आपके पास कैसे हो गए? को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। को प्राइम नंबर के बारे में भी हमको अच्छे से जानना है, ठीक है। अब देखिए ये सब भी आपको पता है। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन कहते हैं। और ऑड नंबर क्या होते हैं? जो आपके पास 2 से डिवाइड नहीं होते उनको ऑड नंबर बोला जाता है, ठीक है। जो नंबर आपके पास 2 से डिवाइड हो जाए उसको क्या बोलेंगे? इवन। और जो 2 से नहीं डिवाइड हो क्या बोलेंगे? ऑड, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक से काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे कह दें कि आप 21 को 6 से डिवाइड करिए, 21 को 6 से डिवाइड करिए तो कितना टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। आपके पास आ गया 18, यहाँ पे पास रिमाइंडर आ गया 3 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आप 27 को 3 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो आपके पास कहेंगे 9 टाइम चला गया, 27 आ गया, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। अब हम आपसे कहें कि आप क्या करिए? 51 को आप 5 से डिवाइड करिए, ठीक है। आप कहेंगे आपके पास 5 10 चला जाएगा, डायरेक्ट लिख देना, ठीक ना। 5 10 आप लिख दीजिए। मान लीजिए 50 हो गया, 10 बार डायरेक्ट कर दिए, ठीक ना। यहाँ 1 आ गया रिमाइंडर, ठीक है ना। और मान लीजिए का एग्जांपल ले लीजिए। जब मान लीजिए हम आपसे कह दिए कि यहाँ पर लिखे 105, हम आपसे कह दिए मान लीजिए इसको आप क्या करिए? इसको 10 से डिवाइड करें, ठीक ना। तो आप कहेंगे 10 10 जा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक ना। 10 10 जा आपने लिख दिया, मान लीजिए 100 लिख दिया, 5 रिमाइंडर बच गया, ठीक ना। तो हम आपको यहाँ से क्या बताना चाहते हैं, थोड़ा सोचिए। देखिए जैसे देखिए आप क्या है, इसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया? 18 हो गया। 6 3 जा 18 और रिमाइंडर जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 21 आ गया। इसके बराबर आ रहा है क्या? दिख रहा है ना। ये हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। यानी कि अगर आप 6 में 3 का मल्टीप्लाई करें और इसमें 3 ऐड कर लें तो 21 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। इसमें भी आप देखिए ऐसे 3 का 9 में मल्टीप्लाई करिए। देखिए आप 3 का 9 में मल्टीप्लाई करिए और इसमें रिमाइंडर जोड़ दीजिए तो क्या आपके पास 27 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। ये काम कीजिए। देखिए आप 5 में 10 का मल्टीप्लाई करिए तो 5 में आप 10 का मल्टीप्लाई करिए और रिमाइंडर जोड़ लीजिए, 1 जोड़ लीजिए, ठीक है। तो आपके पास 51 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। इस केस में भी देखिए आप 10 का 10 में मल्टीप्लाई करिए और इसमें रिमाइंडर जोड़ दीजिए 5, तो आपके पास 105 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा, ठीक है। जो ये अंदर लिखा रहता है इसका क्या नाम होता है? जो आपके पास अंदर लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इससे जिसे डिवाइड करते हैं इसका क्या नाम होता है? डिवाइजर। क्या नाम है इसका? डिवाइजर। और जितनी बार आप डिवाइड हुआ उसको क्या बोल रहे हैं? कोशिएंट। क्या बोल रहे हैं? कोशिएंट, ठीक ना। आप इसको बोल दे रहे हैं कोशिएंट, ठीक ना। अब जितना ये बचा है जो भाग नहीं गया उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? रिमाइंडर, ठीक ना। ये आपके पास हो गया रिमाइंडर, ठीक ना।
ये आपके पास आ गया रिमाइंडर। तो यहां से हम ये बताना चाहते हैं, जो हम लोग बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो डिविडेंड होता है क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, देखिए आपके पास आ गया डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट, ठीक ना, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट, ठीक ना, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर रिमाइंडर, ठीक ना। तो इसी चीज को हम लोग आज किसी दूसरे नाम से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसी चीज को आज हम लोग किसी दूसरे नाम से पढ़ने वाले हैं, क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक ना। इसमें आप देख रहे हैं ना, ये यूक्लिड साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसको बताया था, यूक्लिड मैथमेटिशियन, ठीक ना। ये डिवीजन का टेक्निक बताया है, ठीक ना। और लेमा में होता है ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट, ठीक ना। ये क्या है, ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट, ठीक ना, प्रूवन फैक्ट है, ठीक ना। ये ऑलरेडी प्रूव कर हो चुका है, ठीक ना। ये हमको ऑलरेडी पता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक ना। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए हम डिविडेंड को ए से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक ना, डिवाइजर को बी से रिप्रेजेंट कर दें, कोशिएंट को क्यू से रिप्रेजेंट कर दें और रिमाइंडर को आर से रिप्रेजेंट कर दें, तो क्या हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। देखिए ना, हमने क्या कहा, ये जो चीज है इसको हमने बी सिंबल दे दिया, ठीक ना, सॉरी इसको हमने ए सिंबल दे दिया, ठीक ना। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हमने बी सिंबल दे दिया, जो कोशिएंट आया क्यू दे दिया और रिमाइंडर को हमने आर लिख दिया। तो हम क्या ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यही हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा का थ्योरम है, ठीक ना। तो देखिए इस थ्योरम आपसे क्या कर रही है, ये थ्योरम आपके पास एनसीईआरटी बुक में 1.1 से दिया गया है, इसको बोला गया यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक ना। ये क्या कर रहा है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी आपके पास गिवन पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। जो ही हम बताएं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। जो आपकी आर की वैल्यू होती है वो क्या हो सकती है, किसी में देख रहे हैं आप रिमाइंडर जो हम लोग किया, कभी 0 आ रहा है रिमाइंडर, ठीक ना, कभी आपके पास देख रहे हैं कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन आप देखिए, जो इसमें रिमाइंडर आया 3 आया है, ये जो डिवाइजर है इससे छोटा है, डिवाइजर 6 था तो डिवाइजर से छोटा है कि नहीं है 3। इसमें देखिए रिमाइंडर 0 आया है, डिवाइजर कितना था 3, इससे छोटा है। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 1 आया है, यहाँ डिवाइजर कितना था 5 से छोटा है। यहाँ पर देखिए आपके पास रिमाइंडर 5 आया है, यहाँ डिवाइजर कितना था 10 था। यानी कि जो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा हमेशा हमेशा डिवाइजर से छोटा ही रहेगा, ठीक ना। यानी कि जो आपके पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो आपके पास है इज ऑलवेज लेस देन द डिवीजर, ठीक ना। ये क्या हो सकता है, रिमाइंडर आपके पास कभी कभी 0 भी हो सकता है और हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, 0 रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा, 0 से छोटा नहीं होगा। इसलिए ये वाली कंडीशन आपके पास फुलफिल होनी चाहिए। इस थ्योरम में बस यही हमको सिखाने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर ए और बी दिया गया है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक ना। आर और क्यू के रूप में एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है कि आप उसको ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के टर्म में लिख सकते हैं, जहां की आर जो होना चाहिए बी से कम होना चाहिए। ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। देखिए हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें हमसे कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड या सीएफ, आप इसका और इस 2 नंबर दिए हैं, इनका आपको या सीएफ फाइंड आउट करना, ठीक ना। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एल्गोरिथम, ठीक ना। तो एल्गोरिथम मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक ना। तो एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए आपको चाय बनाना, चाय बनाने का भी प्रोसीजर होता है, नहीं होता है, होता है। तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करने का हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, उसी को बोला जाता है एल्गोरिथम। यानी यूक्लिड के एल्गोरिथम को देखते
देखते हुए हमको इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम यहाँ पर आप स्टेप देखिए, पहला स्टेप क्या होता है, दोनों नंबर में से सेलेक्ट करिए कि कौन सा बड़ा नंबर है। जो बड़ा नंबर रहेगा इस दोनों में से उसको मानिए डिविडेंड, ठीक ना, और जो छोटा नंबर है उसको मानिए डिवाइजर, ठीक ना। तो यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये वाला बड़ा नंबर थी क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, ठीक ना। तो जो आप पहले से पढ़ते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, उस तरह से हम इसको डिवाइड करके थोड़ा आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास बन गया है 12,576 को 4,052 से आपको डिवाइड करना, ठीक ना। इस तरह से आपके पास तो ये बड़ा नंबर था तो डिविडेंड बन गया, छोटा नंबर डिवाइजर। पहला स्टेप यही है। इन दोनों नंबर में से जिनका एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा, 2 नंबर है 3 नंबर है, उसमें सबसे पहले फाइंड करिए कि सबसे बड़ा कौन नंबर है, उसको आप डिविडेंड बनाइए, और जो छोटा है उसको डिवाइजर बनाइए, ठीक ना। अब आप डिवाइड करिए तो देखिए शायद 3 टाइम चला जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपके पास 3 दूनी 6 और 3 5 15 5 1 हो गया, 3 0 0 1 हो गया, और 3 चौके 12, इतना आ गया आपके पास। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 0 हो गया, ये 2 हो गया, और यहाँ पर आपके पास आ गया 4 आ गया, इतना बच गया, ठीक ना। तो देखिए आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं बचा। आपको प्रोसीजर तब तक करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, ठीक ना। तो आपके पास देखिए फिर इसको डिवाइड करिए, ये वाला जो था अब इसको इससे डिवाइड करिए, ठीक ना। आप लिखिए, ये देखिए लग रहा है लगभग 9 टाइम चला जाएगा। तो कर रहे हैं 9 0 हो गया, ठीक ना। 9 दूनी 18 88 हो गया, 9 36 37 3720 अगर डिवाइड घटाइए कितना आ गया, 2 आ गया, 15 में से 8 गया, 7 आ गया, ठीक ना। ये बच्चा आपके पास 6, ऐसा ऐसे लगा 16, 16 में से 7 गया 9, ठीक ना। यहाँ पर आपके पास 9 बचा, 9 में से आपके पास आपके पास 9 था, 9 में से 7 चल जाएगा, 2 आ जाएगा, इतना आ गया आपके पास। फिर डिवाइड कर देखिए, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया। ये प्रोसीजर आपको तब तक करना जब तक 0 नहीं आता। देखिए आप 420 ले लीजिए, फिर डिवाइड करिए, देखिए 1 टाइम जाएगा तो आपके पास आ गया 272, ठीक है। इसको करिए, 10 में से आपके पास 2 गया, 8 आ गया, ठीक ना। यहाँ बचा 1, आपके पास हो गया 11, 11 में से आपके पास यहाँ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक ना। 3 में से 148 आ गया, फिर डिवाइड करिए आपके पास, ठीक ना। ये हो गया 272, देखिए 1 पर जाएगा, आपके पास हो गया 148, ठीक ना। ये आपके पास 1 बार गया, देखिए 148 आ गया। तो आपके पास 12 में से 8 गया, 4 बच गया, यहाँ पर बच्चा आपके पास 6 में से 4 जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 में से जाएगा 124 आ गया, ठीक ना। इस बार देखिए अब भी नहीं जा रहा था। अब आप क्या करिए, ये देखिए इधर लिख दे रहे हैं थोड़ा ना, ठीक है। 148 को अब डिवाइड करना आपके पास 124 से, 148 को डिवाइड करेंगे 124 से, ठीक ना। ये 1 टाइम से गया था, ठीक ना। तो आपके पास देखिए ये भी आपके पास 1 टाइम जाएगा, ठीक ना। ये होगा आपके पास 124, ठीक ना। घटाएंगे तो 24 आ जाएगा आपके पास, ठीक ना। अब देखिए फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक ना। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे 124, ठीक ना। अब फिर डिवाइड करिए, देखिए 24 पंजे 120, 5 बार गया आपके पास, ठीक है। 120 यानी आपके पास आ गया 4 आ गया। फिर देखिए अभी आपके पास 24 ले लीजिए, ठीक ना। फिर करिए, अब देखिए इस बार पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक ना। यानी 4 आपके पास 6 जाएगा 24, यानी कि आपके पास देखिए अब रिमाइंडर 0 आ गया। यानी जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक आपको ये स्टेप फॉलो करना, ठीक है। किस रिमाइंडर 0 लाने में हेल्प कौन किया, लास्टली 4 किया, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए हम एक बार और इसको समराइज करते हैं। सबसे पहले देखिए 2 नंबर दिया रहेगा या 3 दिया रहेगा, तो सबसे जो बड़ा नंबर है उसको फाइंड करिए, उसको डिविडेंड बनाइए, जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर बनाइए, और आप ये स्टेप करते जाइए करते जाइए करते जाइए। कब तक करते जाइए, जब तक कि आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं बन जाता। तो रिमाइंडर 0 बनने में जो आपके पास सहायता किया है, लास्ट स्टेप में जो आया है, ठीक है, जो डिवाइजर था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ। यही आपके पास 4 हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक ना। ये जो आपके पास आ जाएगा इन दोनों नंबर का, अगर पूछा था, जैसे इन दोनों का पूछा था आपके पास एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ इक्वल टू आपके पास कितना आंसर आ गया, इसका 4 हो गया, ठीक है। तो इसका एचसीएफ आपके पास कितना आ गया है, 4 आ गया, ठीक है ना। अब इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे, जो हम लोग नहीं पढ़े यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के टर्म में लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास ए इक्वल टू कितना है, ए हमारे पास था 12,576 इक्वल टू बी कितना हमारे पास, देखिए बी हमारे पास है 4,052, क्यू कितने बार गया, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस रिमाइंडर कितना बना है 420, इस तरह से लिख दीजिए। अब देखिए दूसरे स्टेप में किसको डिवाइड किया गया, ए वाला आपके पास है, तो देखिए ये वाला नंबर उठाइए, 4,052 इक्वल टू आपके पास देखिए कितना था, ये डिवाइजर कितना था 420 लिख लीजिए, कितना बार डिवाइड हुआ 9 टाइम गया है। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर लिख लीजिए, ठीक ना। हमने रिमाइंडर लिख लिया। अगला स्टेप में देखिए आपके पास ये आ गया 420 का करना है, ठीक ना। 420 इक्वल टू हमने लिख दिया 272 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आपके पास आ गया था रिमाइंडर 148 हो गया, ठीक ना। अगले स्टेप में देख लीजिए 272 को लिख सकते हैं आप इसी तरह से, ठीक ना। 148 से डिवाइड कर ही दिया गया, 148 आपके पास हो गया, और मल्टीप्लाई बाय कितना बार गया था, 1 बार गया था, ठीक ना। और आपके पास रिमाइंडर कितना बच गया था 124, ठीक ना, 124 इस तरह से बचा था, ठीक ना। देख लीजिए यही पर है ये वाला, ठीक ना। अब आपके पास देखिए 148 को आप लिख सकते हैं, 148 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपके पास हो गया 124, ठीक ना। 124 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 24 आ गया था, ठीक ना। अब 124 को आप लिखे थे, देखिए इसको लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई बाई 5
ठीक ना, +4 आ गया था, ठीक ना। अभी देखिए 4 होगा, अभी 24 जो था आप इसको ऐसे लिख दिए हैं, 24 को लिखा आपने 4 6 जा +0, देख रहे हैं रिमाइंडर 0 आया था, 0 लाने में हेल्प कौन किया है, 4 किया है ना। तो आप एग्जाम में इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहे इस तरह से लिखिए, अदरवाइज इस तरह से भी करके बता सकते हैं आपके पास एचसीएफ कितना आया है, 4 आया, इस तरह से भी कर लीजिए। तो यहाँ पर भी आपके पास एचसीएफ देख रहे हैं ना, यही हेल्प किया है, हमारे पास जो एचसीएफ हो गया कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए इसी तरह से आपके पास जो एक्सरसाइज 1.1 मिलेगा, ठीक ना, इसी तरह से आपके पास प्रॉब्लम मिला है जिसमें आपसे कह रहा है कि एचसीएफ फाइंड आउट करिए, ठीक ना। कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर का, ठीक ना। तो आप देखिए 2 नंबर दिए हैं, तो 2 नंबर सेलेक्ट करिए, बड़ा नंबर कौन है, ये जो बड़ा नंबर है इसको आप डिविडेंड बनाइए, जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड बनाइए, छोटा नंबर को डिवाइजर बनाइए, ठीक ना। अब इसको डिवाइड करिए, ठीक ना, देखिए आपके पास 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार बच जाएगा, तो ये आपके पास हो गया 135, ठीक ना। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2 आ गया, 9 आ गया, ठीक ना, 90 आ गया, ठीक ना। अभी देखिए रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं आया, यानी आपको स्टेप रिपीट करना है, यानी फिर डिवाइड करिए। अब इसको डिवाइड करिए 135 को, ठीक ना, ये देखिए 1 ही बार जाएगा, तो आपके पास 90 हो गया। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपके पास आ गया 45, ठीक ना। अभी देखिए रिमाइंडर 0 हुआ क्या, नहीं हुआ, तो फिर स्टेप रिपीट करिए। कब तक रिपीट करिए भैया, जब तक 0 नहीं हो जाता, ठीक है ना, ठीक ना। देखिए अब आपके पास आ गया 90, अब देखिए इस बार हो गया 2 टाइम में चला जाएगा, ठीक ना। 45 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ गया, तो देखिए आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 लाने में मदद कौन किया है, यही हेल्प किया ना, लास्ट स्टेप वाला ही आपके पास रिमाइंडर 0 लाया है, यानी आपके पास एचसीएफ कितना हो गया, आपके पास एचसीएफ आ गया है 45, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 45, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ हमारे पास आ गया है 45, ठीक है ना। हम लोग पहले ही पार्ट का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, पहले वाले का ही दूसरा वाला सेक्शन है। इसमें कह रहा है कि हमारे पास 2 नंबर दिए हैं, इनका भी हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, ये जो आपके पास लिखा 38,220, ये बड़ा नंबर है ना, और ये छोटा नंबर आपके पास कितना होगा 196, यानी ये वाला डिविडेंड होगा, डिवाइजर होगा, इसको आप डिवाइड करें। देखिए 2 बार तो नहीं जाएगा, लगभग 400 चाहिए, नहीं 1 बार भेजिए, ये हो गया आपके पास 196, 12 में से 6 गया 6, यही बचा आपके पास 7, हासिल होंगे 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक, 186, 2 उतार लीजिए, ठीक ना। अब देखिए लगभग 9 बार जा सकता है, 9 45 9 से 54 के 4, हासिल हो गया 5, 9 9 81 और 5 86 6, उसके बाद आपके पास हासिल हो गया 8, और 9 9 9 8 17, यानी ये हो गया 1764, ठीक ना। अब इसको आप घटाइए तो 12 में से आप 4 घटाएंगे तो कितना हो गया 8 हो गया, ठीक ना। 6 में से 6 आपके पास यहाँ 5 बचा, इसे मान लीजिए हासिल 15, 15 में से आपके पास 6 घटाइए, यानी आपके पास आ गया 9, ये तो कट ही गया, यानी आप 0 उतार लीजिए, ठीक ना। यानी आप देखिए कितना बार जाएगा 5 टाइम चला जाएगा, ठीक ना। 5 26 6 35 के 0, हासिल 3 हो गया, 9 45 3 48 के 4 हो गया, और 5 5 4 9, देखिए पूरी तरह से कट गया, एक ही स्टेप में पूरी तरह से कट गया, एक ही स्टेप में इसमें पूरी तरह से कट गया, ठीक ना। एक स्टेप में कट गया तो कट गया, आपके पास 0 तो आना ही चाहिए, आपको रिमाइंडर 0 चाहिए, जितने स्टेप में आए 0 लाना ही लाना, 1 स्टेप में आए, 2 स्टेप में आए, 10 स्टेप में आए, लेकिन रिमाइंडर हमको 0 चाहिए ही चाहिए, ठीक ना। तो 1 स्टेप में आ गया तो रिमाइंडर 0 लाने में हेल्प कौन किया, कौन सा डिवाइजर हेल्प किया, यही वाला डिवाइजर हेल्प किया, यानी आपके पास एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ आपके पास आ गया 196, यानी एचसीएफ आपके पास कितना हो गया इसका 196, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए आपके पास एक तीसरा वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसमें आपके पास दिया 2 नंबर, एक दिया आपके पास 867 और एक आपके पास दिया 225, तो बड़ा नंबर कौन सा ही है ना, तो इसको आप डिविडेंड बनाइए, जो छोटा नंबर उसको डिवाइजर बनाइए। अभी देखिए 3 बार चला जाएगा आपके पास, ठीक है, 200 से 300, यानी कि आपके पास आ गया 625 75, 675 होगा, ठीक है ना। आपके पास हो गया 675, इसमें घटा लीजिए, 2 हो गया, ए हो गया 16, 16 में से आपके पास 7 जाएगा 9, ठीक है ना। आपके पास आ गया 9 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 192 आ गया, ठीक है ना। अब फिर आप करिए इसको, ठीक है ना, रिमाइंडर तो 0 नहीं है, फिर स्टेप दोहराना पड़ेगा, तो आप लिख लीजिए 225, ठीक है ना। अब देखिए फिर एक बार जाएगा आपके पास, यहाँ लिख दिया हमने 192, यानी कि 15 8 यहाँ आ गया 25 8 33, यहाँ बच जाएगा रिमाइंडर 33 होगा। फिर आप डिवाइड करिए इसको 192 को, ठीक है, तो लगभग आपके पास 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार चला जाएगा, ठीक ना। 5 हो गया, 3 5 15 5 हासिल 1 हो गया, 3 5 15 16 165 आ गया, ठीक ना। 165 का फिर घटा लीजिए, 12 में से आपके पास 5 हम गया 7 हो गया, यहाँ बचा आपके पास कितना 8, 8 में से उसके बाद 6 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। 27 आ गया आपके पास, अब फिर भाग दीजिए इसमें, देखिए ठीक ना, 27 में 33 का भाग देंगे तो 1 बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा 27, आपके पास कितना आ गया 5 आ गया, ठीक ना। अब देखिए अब थोड़ा इधर लिख देना है, ठीक ना, 5 को आपको फिर भाग देना किससे 27 में, ठीक ना। ये देखिए 5 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, आपके पास 25 आ गया, ठीक ना। यानी आपके पास आ गया 2 आ गया आपके पास, यानी 2 में फिर भाग देना, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, जब तक नहीं आएगा करते रहिए भैया, करते रहिए। 5 आ गया आपके पास, ठीक ना। अब देखिए 2 दूनी 4,
ठीक है, 2 बार कर दीजिए 4 आ गया, अब आपके पास बच गया 1, ठीक है ना। अब 1 आ गया, देखिए अभी इसको फिर भाग देना 2 में, 1 2 आए 2 ही, ठीक है, 2 आ गया आपके पास। अब देखिए रिमाइंडर 0 आया, तो 0 लाने में हेल्प कौन किया भैया, लास्ट में 1 हेल्प किया, यही आपके पास डिवाइजर था जो हेल्प किया, यानी कि हमारे पास इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 2 5 और 8 6 7 का एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया है, 1 आ गया। तो यही आपके पास स्टेप है, क्या स्टेप है, तो 2 नंबर दिया गया है, उसमें सेलेक्ट करिए बड़ा नंबर कौन सा है, जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड बनाइए, जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर बनाइए, और आप इसको डिवाइड करते रहिए कब तक करते रहिए, जब तक कि आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। रिमाइंडर 0 आ गया तो 0 लाने में हेल्प जो हमने लास्ट वाला डिवीजन किया है वही आपके पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। हमारे पास क्या पता है, डिविडेंड जो हम लोग लिखे थे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। ए क्या है आपके पास, डिविडेंड है, बी क्या है, डिवाइजर है, क्यू क्या है, कोशिएंट है, आर क्या है, रिमाइंडर है, ठीक ना। और ये जो आर का वैल्यू होता है, क्या होता है, आर का वैल्यू आपके पास से या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा होगा, और जो डिवीजर था उससे छोटा होता है, ठीक ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बी का वैल्यू 2 मानते हैं, देख रहे हैं यहाँ 2q दिया है, यानी जो कोशिएंट है उसके साथ कितना 2 है, ठीक ना, यानी डिवाइजर 2 इसके साथ, यानी हम b के वैल्यू यहाँ 2 मानते हैं, ठीक ना। अगर b की वैल्यू 2 है तो r की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखिए 0 हो सकता है, रिमाइंडर 0 आ सकता है, रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता है, ठीक ना, क्योंकि 2 से कम ही होना है। 2 हो जाएगा तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा, नहीं 2 नहीं हो सकता, ठीक ना। तो आप क्या कीजिए, देखिए इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बनाइए, ठीक ना। अब आप क्या करिए, लिखिए जब व्हेन r इक्वल टू 0, आर का वैल्यू आप 0 लीजिए, अब इस इक्वेशन में पुट करिए, तो देखिए a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू बी की जगह कितना 2q प्लस 0 इक्वल टू कितना आ गया, 2q आ गया। अब देखिए q क्या है, सम इंटीजर है, तो आप देखिए कोई सा भी आप यहाँ इंटीजर रखिए, जैसे मान लीजिए आपने 1 रख दिया तो कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया, 2 रख दिया तो कितना आ गया, 4 हो गया, 3 रख दिया 6 हो गया, 4 रख दिया 8 हो गया, 5 रख दिया 10 हो गया। यानी आप कुछ भी रखिए ये हमेशा क्या आने वाला है, इवन आने वाला है, ठीक ना। यानी अगर 2q के फॉर्म में है तो हमेशा इवन रहेगा, ठीक ना। अब देखिए दूसरा स्टेप जो है आपके पास, r की वैल्यू 1 मान लीजिए, अब फिर इसी इक्वेशन में पुट करिए, तो a का वैल्यू कितना आ गया, देखिए b 2 है ही, तो आपके पास आ गया 2q प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए अब फिर वही बात कहेंगे, अब q की वैल्यू 1 मानिए तो कितना होगा, 2 1 जा 2 प्लस 1 एंड 3 आ गया। अब 2 मानिए, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आ गया, फिर 3 मानिए, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 आ गया। यानी क्या आ रहा है, सब के सब ऑड नंबर आ रहे हैं। यही तो हमसे क्वेश्चन में कहा था कि शो करिए कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2q के फॉर्म में लिखा रहेगा तो क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर 2q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको इसको प्रॉब्लम को इसी तरह से इसको करना था, ठीक है ना। आपको इसमें बस यही करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखिए, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखिए, ठीक ना। इसमें बताइए कि जो r की वैल्यू होती है b से कम होती है, 0 या 0 के बराबर हो सकती है, या 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी नहीं होती है। और यहाँ पर देखिए जैसे 2q लिखा है या 2q प्लस 1 लिखा है, तो q के साथ कितना था, 2 था, तो जितना था उतना ही b मान लीजिए। उसके बाद r की पॉसिबल वैल्यू लिख दीजिए, उसके बाद आप r का वैल्यू कभी 1 2 3 ऐसे मान के इस सबको चेक कर लीजिए, देखिए इवन आर आपके पास आ रहा है, ठीक ना। इस तरह के आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 3 का है, ठीक ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 आपसे क्या कर रहा है, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर, जहां की q क्या है, कोई इंटीजर है। तो पहला स्टेप क्या है आपका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखिए। ये क्या है हमारे पास, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सही है नहीं है,
ए क्या है, डिविडेंड है, बी क्या है, डिवाइजर है, ठीक है, क्यू क्या है, कोसिएंट है, और आर क्या है, रिमाइंडर है। सही है नहीं है? अब देखिए यहाँ पर क्यू के साथ कितना 4 है, तो अब बी का वैल्यू कितना मान लीजिए, 4 मान लीजिए। अब आर का पॉसिबल वैल्यू लिखिए। आर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से तो कम ही होना चाहिए। आर क्या है आपके पास, आर लेस देन बी है, ठीक ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक ना, इसी का रेंज तो होता है आर का, ठीक ना, तो इसी बीच में लाई करेगा। अब क्या स्टेप हमारे पास, अब वेन लिखिए, आर का वैल्यू 0 है। जब आर का वैल्यू 0 है तो इसमें ले जाके पुट कर दीजिए, तो आपके पास ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी क्यू प्लस आर था, यानी हो गया 4Q प्लस 0, यानी आपके पास क्या आ गया, 4Q आ गया। सही है नहीं है? अब अगला बार में लिखिए, आर का वैल्यू 1 ले जाके इसमें 1 पुट कर दीजिए, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 4Q प्लस 1। अब अगली बार आर इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू आ जाएगा 4Q प्लस 2। अगली बार आर इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू आ जाएगा 4Q प्लस 3। अब हम चेक करते हैं, देखिए अब Q क्या है, कोई भी इंटीजर है तो ले लीजिए भैया, 1 मानिए तो कितना होगा 4, 2 मानिए तो 8, 3 मानिए तो 12, 4 मानिए तो कितना होगा 16, यानी क्या आ रहा है, हमेशा हमेशा ही बना रहा है, ठीक है ना। इसमें देखिए 1 मानिए तो कितना होगा 5, 2 मानिए तो कितना होगा 9, 3 मानिए कितना होगा 13, यानी क्या आ रहा है यहाँ पर, ऑड 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 सब ऑड आ रहा है। यहाँ पर देखिए हमने 1 मानिए, क्यू का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 6 हो गया, 2 मानिए तो आपके पास कितना हो गया 10 हो गया, इवन इवन आ रहा है नहीं यार, सब इवन आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 मानिए तो कितना होगा 7, 2 मानिए तो कितना होगा 11, इस तरह से क्या आ रहा है, ये सब ऑड आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये देख रहे हैं, ए वाला और ए वाला ऑड है, यानी कि अगर हम 4Q प्लस 1 लिख दें या 4Q प्लस 3 लिख देते कैसा होगा, ऑड होगा। यही तो हमको करना था, यही तो हमसे कर रहा था, कह रहा कि शो करिए, दिखाइए, करके दिखाइए कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3। इस टर्म में लिखा जा सकता, तो हमने लिख के दिखा दिया। देखिए 4Q प्लस 1 और या 4Q प्लस 3, तो वही स्टेप है आपके पास। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखिए, ठीक है। उसके बाद बी का वैल्यू लिखिए, उसके बाद आर का पॉसिबल वैल्यू लिखिए, फिर आर के सभी पॉसिबल वैल्यू को इसी वाले यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले इक्वेशन में ले जाके पुट करिए। फिर चेक करने के लिए क्यू का वैल्यू 1 2 3 4 मानते रहिए, इवन आउट देखते रहिए। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया आपके पास, करा कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 वेयर Q इज सम इंटीजर। सेम प्रॉब्लम है, ठीक है ना, सेम प्रॉब्लम है तो सेम स्टेप भी रहेगा। तो पहला क्या है, पहले आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिख लीजिए, ए इक्वल टू BQ प्लस आर आपने लिख दिया, ठीक है। अब बी का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, देखिए सबके साथ 6 है इसलिए 6 ले लिया। क्यू के साथ, जैसे क्यू के साथ जितना रहेगा उसी तो बी मान रहे हैं हम, तो 6 ले लिया हमने, ठीक है ना। उसके बाद आर का पॉसिबल वैल्यू लिखिए। आर का वैल्यू क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और बी से 1 कम तक जाता है, यानी हो गया 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं होगा, ठीक ना। आपके पास जो आर है लेस देन बी है कि नहीं है सही है, और आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो वही तो हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, अब आर का वैल्यू एक बार मानिए, वैसे जैसे लिखिए आर इक्वल टू 0 मान लीजिए, अभी ले जाकर 0 पुट करिए यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आ गया, ए इक्वल टू 6Q। देखिए बी का वैल्यू 6Q प्लस 0, यानी कितना आ गया 6Q आ गया, सही है नहीं है। अब आर का वैल्यू 1 पुट करिए तो कितना होगा, ए का वैल्यू आ गया 6Q प्लस 1 हो गया। आर का वैल्यू 2 पुट करिए, इसी में ले जाते ए का वैल्यू कितना आ गया 6Q प्लस कितना हो गया आपके पास 2 हो गया, सही है नहीं है। अब आर का वैल्यू 3 पुट करिए तो ए का वैल्यू कितना आ गया 6Q प्लस 3 हो गया। अब आर का वैल्यू आप 4 पुट करिए तो कितना होगा, ए का वैल्यू 6Q प्लस 4 हो गया। अब आर का वैल्यू आप 5 पुट करिए तो ए का वैल्यू कितना होगा 6Q प्लस 5 हो गया, सही है नहीं है। इतना पुट कर दिया, देखिए आर का वैल्यू 5 तक पुट करना था, पुट करके देख ली। अब चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे। देखिए क्यू का वैल्यू आप मानिए पहले 1 मानिए तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 मानिए तो 12 होगा, 3 मानिए तो 18 हो गया, यानी क्या आ रहा है, सब इवन आ रहा है, यानी इवन हो गया। अब देखिए 1 मानिए तो कितना हो गया 7 हो गया, 2 मानिए 13 हो गया, 3 मानिए तो 19 हो गया, यहाँ क्या आ रहा है, ऑड ऑड आ रहा है, ऑड हो गया। यहाँ पर देखिए 1 मानिए तो कितना हो गया 8 हो गया, इवन हो गया, 2 मानिए तो 14 हो गया, फिर इवन हो गया, यानी यहाँ क्या बन रहा है आपके पास, इवन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर 1 मानिए तो फिर क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। चेक देख पा रहे हैं, चेक कर लीजिए, देख देख के ये वाला क्या बन जाएगा आपके पास, इवन बन जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा आपके पास, ऑड बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए ये वाला ऑड बना, ये वाला ऑड बना और ये वाला ऑड बना,
बना नहीं बना? यही तो हमसे कह रहा है, अगर किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6q+1 के टर्म में लिख दो, या 6q+3 के टर्म में लिख दो, या 6q+5 के टर्म में लिख दो, तो हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। तो हमने यहाँ पर शो करके दिखा दिया है कि नहीं है? यही तो हमसे इसमें पूछा था, सही है कि नहीं है? सही है, ठीक है। तो अगले वाले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए एक्सरसाइज का ये हमने चौथा क्वेश्चन लिया, तीसरा भी छोड़े, अभी उसको कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पैटर्न वाले क्वेश्चन है, इसको एक साथ कर लिया जाए, समझ रहे हैं बात को ना। कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integers is either of the form 3m or 3m+1 where for some integer m, किसी इंटीजर m के लिए, ठीक है ना, आपको ये शो करना। तो वहीं से स्टार्ट करना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। पहला स्टेप क्या आप लिखिए, a = bq+ r लिख दिया आपने, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 3 आ रहा है, यानी अब b = क्या मान लीजिए? 3 मान लीजिए, ठीक ना। अब r का वैल्यू आपके पास कितना हो सकता है? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक सही है नहीं है? r का जो वैल्यू होता है आपके पास लेस देन b होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सही बात है इतना तक। अब देखिए फिर वही स्टेप आपका, ये जब आपके पास r का वैल्यू 0 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पर ले जाकर भर दीजिए, तो आपके पास आ गया 3 और आपके पास आ गया q+0, यानी कितना आ गया आपके पास? ये 3q आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमसे थोड़ा सा स्क्वायर की बात कर रहा है, देख ना, स्क्वायर कर रहा है, तो यहाँ आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्वायर करिए, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? a² = कितना हो गया? ये वाला चीज जो आपके पास हो गया 9q², ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या किए हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। बोथ साइड का हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। दोनों साइड का आप स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है ना। अब आप देखिए आप क्या करिए, व्हेन r की वैल्यू 1 मान लीजिए। जब r का वैल्यू आप 1 मान लेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? 3q+1, ठीक है ना। फिर हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको स्क्वायर ही पूछा है इस क्वेश्चन में, समझ रहे बात हमारी ना, इसलिए स्क्वायर करना है। तो देखिए ये हो गया a², ये आपके पास आ गया 3q+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम ओपन कर सकते हैं, +b का होल स्क्वायर से। देखिए कितना होगा? 9q² प्लस कितना हो जाएगा आपके पास? 6q+1, सही है कि नहीं है? ठीक ना, इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए थोड़ा थोड़ा आप सोचने की कोशिश करिए, उसी फॉर्म में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास 3m आ जाए या 3m+1 आ जाए, इस भाषा में हम लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको ये तो लाना है, ठीक है। हमको 3 चाहिए, देखिए 1 चाहिए तो इसमें 1 चाहिए, देखिए 1 आ गया है, कुछ आपके पास आ रहा है, ठीक है। और आपके पास 3 चाहिए, तो इसको देखिए ये वाला जो चीज आया आपके पास 9q², इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं इस फॉर्म में। देखिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। इसको हमने लिख दिया 3 और इंटू 3q², सही है, लिख सकते नहीं, 3 × 3q², यानी कि आप देखिए इसको हमने लिख दिया 3 और ये क्या हो गया? 3q²। अब 3q² को कुछ मान लीजिए नंबर, जैसे कह रहे कोई भी नंबर या मान सकते हैं आप, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हैं। तो ये तो कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा पूरा का पूरा नंबर, तो इसको कुछ मान लीजिए, या इसको हमने मान लिया m, तो ये क्या हो गया आपके पास? 3m। दिख रहे हैं ना, जैसे हमने पहला स्टेप क्या था, आपने ये लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक ना, ये आ गया 9q²। अब हमको 3m के भाषा में बनाना है या 3m+1 के लैंग्वेज में लिखना है, समझ रहे बात को ना। इसलिए हम यहाँ जुगाड़ बैठा रहे हैं। जुगाड़ कैसे बैठा रहे हैं? यहाँ पर 3 लाना था, हमने 9 को 3 × 3 लिख दिया और 3 को बाहर रखा और सबको अंदर रख दिया, यानी 3q² लग गया ब्रैकेट में। अब इस पूरी चीज को हम कुछ और मान ले रहे हैं, समझ पा रहे हैं बात को ना। तो हम इसको m मान लिया, यहाँ पर के पास आ गया 3m आ गया, ठीक ना। इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए हमको पहले बाहर तो 3 चाहिए, 3m चाहिए +1, देखिए 1 तो बाहर है, इसका कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। अब इसमें से हमको 3 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए, जो आप 3 कॉमन लेंगे ये बन गया आपके पास 3q² + 2q, ठीक ना, +1, सही है नहीं है? इस तरह से हमने लिख दिया ये स्क्वायर। अब देखिए ये 3 है और ये कुछ नंबर मान लीजिए इतना दूर को, ठीक है। या मान लीजिए इसने को आपने m कह दिया, कोई भी नंबर मान सकते हैं हम, कोई जरूरी नहीं, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो आपके पास आ गया 3 हो गया, इसको आपने m मान लिया, मान लिया तो हो गया 3m+1, यानी a² = 3m+1। तो हमने लिख नहीं दिया, ये तो कह रहा था हमसे कि या तो 3m के भाषा में आप लिखिए, लिखाएगा, या 3m+1 के भाषा में लिखाएगा, लैंग्वेज में लिखाएगा। तो हम तो लिख के दिखा दिए, ठीक ना। तो यही करना आपके पास इसमें। देखिए वहीं से स्टार्ट हो रहा था यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज का हमारा 1.1 का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब, यहाँ क्या बोला? क्यूब, इससे पहले वाले में क्या बोला था? स्क्वायर, ठीक है। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8। इस लैंग्वेज में हम लोग इसको लिख सकते हैं, समझ रहे हैं बात को ना, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? a = bq + r, सही है नहीं है?
अब ये देखिए Q के साथ यहाँ पर M के साथ 9 आ रहा है कि नहीं है, तो हम B की जगह 9 मान ले रहे हैं, ठीक ना। मानने तो 3 भी मान सकते हैं, कई बुक में 3 मान के सॉल्व किया, हम 9 मान रहे हैं, ठीक ना। हमने इसको 9 मान लिया, ठीक ना, B की वैल्यू 9 मान लिया, ठीक ना। अब देखिए R का जो वैल्यू आएगा क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे चलते 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 कहाँ तक जाएगा, 8 तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है, ठीक है। अगला स्टेप हमारा क्या है, अब कहेंगे जब R का वैल्यू 0 है, R का वैल्यू 0 है तो इसी में ले जाकर भरेंगे, ठीक ना। A इक्वल टू कितना हो गया, B की वैल्यू 9 रखिए, तो 9Q प्लस कितना हो गया 0, यानी कितना आ गया 9Q आ गया, सही है नहीं है। अब फिर R का वैल्यू 1 रखिए, ठीक है ना। उससे पहले देखिए थोड़ा यहाँ क्यूब करना है ना, क्यूब करना, तो वही वाला काम फिर करेंगे, पहले क्यूब कर लेते हैं, ठीक है ना, क्यूब कर लेते हैं, ठीक है ना, दोनों साइड का क्यूब करने, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया A क्यूब इक्वल टू ये आपके पास आ गया 9Q का होल क्यूब, ठीक ना। अगर इसको आप खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा 729 क्यूब की पावर 3। हमने क्यूब किया, क्यूबिंग, ठीक ना, लिख सकते हैं क्यूबिंग बोथ साइड, ठीक ना, दोनों साइड का बोथ, ठीक ना, साइड दोनों साइड का क्यूब कर दीजिए, ठीक ना, ऐसे लिख लीजिए, तो ये आपके पास आ गया, ठीक ना। हो गया। इसी तरह से आप जब देखिए, आप मानिए वेन R इक्वल टू 1 मान लीजिए, ठीक ना, 1 मानिए तो एक वैल्यू कितना आ गया आपके पास 9Q प्लस 1, सही है नहीं है। अब फिर क्यूब करिए दोनों साइड का, तो ये आपके पास आ जाएगा A क्यूब इक्वल टू आ गया 9Q प्लस 1 का होल क्यूब, सही है नहीं है। अब देखिए A प्लस B का होल क्यूब हो गया नहीं हो गया, अब इसको आप ओपन कर लीजिए, ठीक ना, इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास आ गया, देखिए 9Q का होल क्यूब करेंगे तो आएगा 729 क्यूब, ठीक ना, और ये इसका करेंगे तो 1 हो गया, और करेंगे तो 3 भी लिखना पड़ता है, यानी आपके पास आ जाएगा 27 क्यू, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 9Q प्लस 1, ठीक ना। ये देख लीजिए हमारी फार्मूला क्या है, A क्यूब लिखना है प्लस B क्यूब लिखना है प्लस 3AB लिखना है और ब्रैकेट में A प्लस B लिखना है। ये तो है हमारे पास, एक ही है, देखिए पहले A का क्यूब किए प्लस B का क्यूब किए प्लस 3AB लिख दिए, A प्लस B लिख दिए, इतना तो लिखा ही गया आपका पास, ठीक ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते थे, हो गया आपके पास 729 क्यू की पावर 3 प्लस A1, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आ गया 9 से 63 के 3 हासिल 6 हो गया, 9 18 और 6 18 24, इतना हो गया आपके पास क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू, ठीक ना। ये आपके पास आ गया 729 क्यू की पावर 3 प्लस 243 क्यू की पावर 2 प्लस 27 क्यू प्लस 1। इस तरह से आपके पास कुछ आ गया, सही है नहीं है, बताइए इतना तक। अब देखिए हमको कितना चाहिए, एक थ्योरम 9M चाहिए, 9M प्लस 1 चाहिए। देखिए 1 बन के आया नहीं आया, 1 बन के आ गया है, ठीक ना, 1 बन के आ गया तो कुछ जुगाड़ बन रहा हो, 9 चाहिए, बाहर 9 चाहिए, हमको बाहर 9 चाहिए। तो इस वाले में थोड़ा सा आप ध्यान से अगर देखें तो ये कितना आया था 729 क्यू के पावर 3, ठीक ना। तो इसको हमको 9M बनाना है, इस टाइप का कुछ फॉर्म में लिखना, देख रहे हैं 9M के फॉर्म में लिखना है, ठीक ना। तो इसको हम ऐसे लिख दें, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे उसी भाषा में 9 और इसको लिख देना है 81 क्यू के पावर 3, सही है नहीं है। अब देखिए 9 बाहर निकाल दिए और है सब अंदर लिख दिए। अब इसको हम क्या मान सकते हैं, हम नहीं मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, कह रहा है कि हम कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हैं, तो इसको कोई पॉजिटिव इंटीजर तो आएगा ही आएगा, ठीक ना। तो इसको हम m मान लिए, क्या हो गया 9m, तो देखिए 9m की लैंग्वेज में तो लिखा गया है, अब 9m प्लस 1 वाली लैंग्वेज में लिखने की सोच रहे तो 1 तो आ गया, अब इसमें से 9 बाहर निकाल दीजिए। आप देखिए जो बाहर 9 निकालेंगे तो होगा आपके पास 81 क्यू के पावर 3, यहाँ से हम 9 बाहर निकालेंगे आ जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 बाहर निकालेंगे आ गया 3Q, ठीक ना, ये हो गया प्लस 1। अब देखिए ये बन गया 9, ठीक ना, और ये वाला कुछ डब्बा बना, इतना बड़ा डब्बा, ठीक ना, इस बड़े वाले डब्बा को m मान लीजिए आप, इस बड़े वाले डब्बा को जो आप m मानेंगे तो आपके पास क्या आ गया 9m प्लस 1, इतना ठीक है ना। अब हम मान ले रहे हैं r इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब r इक्वल टू जब 2 मान लीजिए तो आपके पास a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू हो गया आपके पास 9Q प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 9Q प्लस 2। अब इसका हम क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास a क्यूब इक्वल टू 9Q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक ना। अब a प्लस b का होल क्यूब हो गया है, ठीक ना। इसको आप ओपन करिए, जो आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 729 क्यू के पावर 3 प्लस 8 प्लस आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 54Q और आपके पास आ जाएगा 9Q प्लस 2, इस तरह से हो जाएगा आपके पास, ठीक ना। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b, इस तरह से हमने इसको लिख लिया है, सही है नहीं है। अब देखिए हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं, तो हो गया आपके पास 729 क्यू के पावर 3 प्लस ये देखिए ये होगा गया आपके पास 54 मल्टीप्लाई बाई 9 क्यू स्क्वायर, ये आपके पास हो गया 54 गुणे 2 यानी 108 हो जाएगा क्यू प्लस
8, ठीक ना। अब देखिए हमको क्या चाहिए इसमें, आप देखिए क्या चाहिए, 9m तो मिल गया है, 9m + 1 भी मिल गया है, अब चाहिए 9m + 8 चाहिए, यानी ये लास्ट में 8 चाहिए, 8 हमको मिल भी गया। देखिए इसमें 8 चाहिए, 8 आ भी रहा है कि नहीं है, यानी कि ये सब जो नंबर है इन सब में से हमको 9 कॉमन निकालना पड़ेगा, तभी ना आएगा 9m + 8 के फॉर्म में। समझ पा रहे हैं बात को नहीं, यानी कि हम यहाँ से 9 कॉमन ले रहे हैं। जब 9 कॉमन लेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, ये बन गया 81q⁴ प्लस यहाँ से जो 9 निकालेंगे कितना आ गया 54q² प्लस यहाँ से 9 निकालेंगे तो 9 आ गया, यानी ये हो गया 12 हो गया 12q, ठीक ना। इतना 9 निकाल दिए, प्लस ये आ गया आपके पास 8। अब ये वाला देखिए, ये वाला जो डब्बा बना आपके पास, ये वाला जो डब्बा बना इसको आप मान लीजिए m, ये वाला जो डब्बा बना इसको मान लीजिए m, तो आपके पास कितना आ जाएगा 9m + 8। तो 9m + 8 के फॉर्म में नहीं लिख दिए हम, तो लिखा गया। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे हैं, क्या समझे हैं, देखिए कुछ भी या तो आपको स्क्वायर प्रूफ करने को कहे या तो क्यूब कहे, तो आपको क्या करना, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखना है। A = हमने BQ + R लिख देना है, ठीक ना। और कर रहा है तो उस तरह से करिए, इवन कर रहा है तो करिए, सब क्वेश्चन तो करा ही दिया गया आपको ना। अगर स्क्वायर करने को करा है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, क्यूब करने को करा है तो क्यूब करिए बोथ साइड का, और उसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करिए जैसा दिया है। जैसे 9m दिया तो 9 को कॉमन निकालना पड़ेगा, और जो कुछ बचा है उसको हमने m मान लिया। अब यहाँ पर दूसरे वाले में हमारे पास 9m + 1 बन रहा था, देख रहे थे, इस वाले बड़े वाले डब्बा को m मान लिया तो 9m + 1 बन गया। अब इस वाले जब इसको सॉल्व किए, ये वाला जो डब्बा था इसको हमने m मान लिया। m तो कुछ भी हो सकता है ना, जब क्वेश्चन में कह रहा है कि m कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक ना। तो 9m + 8 हो गया। इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। बताइए, देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें बोला जा रहा है ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज, ठीक है। सी वांट टू stock them in such a way that each stock has the same number, word यहाँ पर पकड़िए, same number, देखना same number, and they take up the least area होना चाहिए, least area of the tray. What is the number of that can be placed in each स्टेक फॉर दिस पर्पस, ठीक ना। इसमें आपसे बोल रहा है कि आपके पास 420 थे काजू वाली बर्फी है, ठीक ना, 130 आपके पास बादाम वाली बर्फी है, ठीक ना। इनको कह रहा है कि सेम नंबर दोनों में रहना चाहिए, यानी जब सेम वर्ड आता है तो सेम सब क्या समझते हैं, यानी कॉमन, यानी कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक ना। उतना आप अरेंज करें कि दोनों में कॉमन आए। जो कॉमन वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या है, कॉमन से समझ पाने बात को, HCF निकालना है, HCF में ये तो कॉमन आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में हाईएस्ट कितना कॉमन हो सकता है, यानी सेम नंबर कितना हो सकता है, यानी इन दोनों का HCF निकालना है। तो इन दोनों का HCF निकालना तो हम सीख ही चुके हैं, ठीक ना। इन दोनों में बड़ा वाला नंबर कौन सा है, आपके पास 420 बड़ा वाला नंबर है, ठीक है। छोटा नंबर 130 है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए 3 टाइम चला गया, ये आ गया 390, ठीक है। 339 आपके पास बचा है 30, ठीक है ना। 0 तो नहीं आया, फिर स्टेप रिपीट करेंगे, ठीक है, 130 से, ठीक है ना। तो आपके पास देखिए कितना हो गया, आपके पास कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा, ठीक है। 120 आ गया आपके पास, यहाँ कितना बचा आपके पास 10 बच गया, ठीक है। अभी देखिए फिर नहीं 0 आया, फिर आप करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इस बार 30, सही है नहीं है। अब आप क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, देखिए इस बार कट जाएगा, 3 टाइम में 30 पूरा कट गया, 0 आ गया, आगे नहीं आ गया। तो 0 लाने में हमारा मदद कौन किया, यही किया है, यही वाला डिवीजर किया है, यही वाला जो डिवीजर था यही मदद किया, यानी हमारा यही क्या हो जाएगा, ये CF हो जाएगा। यानी हमारे पास जो ये CF हो गया कितना हो गया, 10 हो गया, ये CF हमारे पास 10 हो गया, ठीक ना। तो हमारे पास करा तो व्हाट इज नंबर, कितना नंबर आना चाहिए, 10 आना चाहिए, यानी CF जो हमारे पास 10 आ गया, ठीक ना। इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। बताइए, देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा नंबर है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एन आर्मी कंटिंजमेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर, ठीक ना, इन ए परेड, ठीक ना। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर, देखना वही वाला वर्ड फिर आ गया, इन द सेम नंबर, ठीक ना। देखना इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास सेम नंबर था, ठीक ना। इसमें देखिए ऐसे जो स्वीट सेलर वाला किया था सेम नंबर, देखना ना, यानी सेम नंबर मतलब क्या, कॉमन नंबर है। और कॉमन नंबर मतलब क्या, ये CF, यानी कि ये CF इसमें भी निकालना है, यानी ये CF ही निकालना हमारे पास, ठीक ना। ऑफ द कॉलम व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम इन विच दे कैन मार्च, ठीक ना। कह कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या कॉलम है जिसमें वो लोग क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमको इनका क्या निकालना है, ये CF निकालना, समझ पाने बात को ना। यानी 616 और 32 इन दोनों को हमको ये CF चाहिए। ये CF निकालने कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसमें देखिए बड़ा वाला नंबर कौन है, जो बड़ा वाला नंबर है उसको डिविडेंड बनाइए, और जो छोटा नंबर वाला नंबर है उसको डिवाइजर बनाइए। सब तो हम लोग सीख ही चुके हैं, ठीक है। अब इसको आप क्या करिए, डिवाइड करिए, ठीक है। ये देखिए आपके पास कितने बार जाएगा, अब 32 64, 2 बार नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ लिख लीजिए 32 हो गया, ठीक है। आपके पास 11 है, 11 में से 2 घटाए कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ आपके पास बचा है
पांच, पांच में से 3 गया तो 2 आ गया, 200 आपके पास आ गया 96, ठीक ना, 296। तो ये शायद आपके पास 9 बार जा सकता है, ठीक है, 9 बार कर रहे हैं। 9 दूनी 18 का 8, 9 दूनी 18 का 88, 1 होगा, 9 दूनी 27, 1 28 हो तो गया 288 आ गया। यानी हमने आपके पास 16 में से 8 गया तो 8 बचा, ठीक ना, बस 8 आ गया, ठीक ना। अभी देखिए ये 8 आ गया है, तो अगले वाले को डिवाइड करेंगे, ठीक ना। देखिए 32 पूरी तरह कट जाएगा, 32 8 से, यानी 4 बार में आपके पास एक कट गया पूरी तरह, देखना है ना, 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो 0 लाने में हेल्प कौन सा किया, ए किया ना, ए किया ना, ए डिवीजन हेल्प किया है, ठीक ना। तो ये हमारे पास ले आया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये CF हो गया, ठीक ना। यानी कि हमारे पास जो HCF आ गया इसका 8 आ गया, आया नहीं आया, ये CF 8 हो गया। तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम भी 8 हो गया। तो ये हमारा इसका आंसर है, ठीक ना। इस तरह से हमारे पास जो जितना भी एग्जाम्पल था और एक्सरसाइज था, ठीक ना, पहला वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब हम दूसरा वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले, ठीक है ना।